सो हे गाइस, आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th के इंग्लिश चैप्टर नंबर 2 को, जो कि है द थीव्स स्टोरी। इसके जो नरेटर हैं वो कहते हैं कि जब मैं अनिल से मिला तो उस समय मैं एक चोर था और मेरी उम्र 15 साल थी। फिर भी मुझे जो है बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया था चोरी करने का। ये कहते हैं कि अनिल जो था वह रेसलिंग मैच देख रहा था। ये उसके पास जाते हैं और ये देखते हैं कि अनिल कुछ 25 साल का लड़का था, जो कि लीन मीन्स पतला और लंबा था। और जैसा कि नरेटर ने स्टार्टिंग में कहा कि वह जो है पहले चोर थे, तो इसलिए वह अनिल को लूटने का प्लान बनाते हैं। वह अनिल से बात करना शुरू करते हैं और उसे कहते हैं कि तुम जो है रेसलर की तरह दिखते हो। इसी पर अनिल कहता है कि हाँ, मैं थोड़ा बहुत रेसल कर लेता हूँ। उसके बाद अनिल बोलता है कि तुम्हारा नाम क्या है, तो ये कहते हैं कि मेरा नाम हरी सिंह है। अब देखो, ये सभी से जो है झूठा नाम बताते थे, ताकि कभी भी पुलिस या जिस लोगों को ये पहले ठग चुके थे वह पहचान ना पाए और ना पकड़ पाए। वो कहता है ना, पुलिस से 2 कदम आगे रहना। तो इसलिए ये जो है सभी से झूठा नाम बताते थे। फिर थोड़ी बहुत जो है ये बातें करते हैं कि देखो कितना ज़्यादा उनके शरीर में ऑयल लगा रहता है, कैसे वह जो है एक्सरसाइज करते हैं। उसके बाद अनिल जो है जाने लग जाता है। जब अनिल जाता है तो यह जो है उसका पीछा करते हैं और फिर उससे रोक करके थोड़ा स्माइल करते हुए बोलते हैं कि मैं तुम्हारे लिए जो है काम करना चाहता हूँ। तो ये बोलता है कि देखो, मैं तुम्हें पैसे नहीं दे पाऊंगा। तो इसी पर वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, मुझे आप फीड कर पाएंगे ना, मीन्स खाना तो दे पाएंगे। तो वो बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, लेकिन तुम्हें क्या खाना बनाने आता है? अब जो हरी सिंह है, मीन्स जो कि नरेटर है, वो सोचते हैं कि यार कैसे भी इसके घर पर जाना चाहिए, तभी तो मौका मिलते मैं चोरी कर पाऊंगा। इसलिए वह झूठ बोल देते हैं कि हाँ, मुझे खाना बनाने आता है। अब अनिल जो है उनको लेकर के जाता है और फिर जुमना स्वीट शॉप के पास ही उसका घर रहता है। वो जाता है घर में और कहता है कि देखो, बालकनी में तुम जो है सो सकते हो। अब जब रात के वक्त में नरेटर खाना बनाते हैं तो खाना इतना ख़राब रहता है कि अनिल उस खाने को ले जा करके स्ट्रीट डॉग के पास जो है फेंक देता है। फिर अनिल कहता है कि तुम यार यहाँ से चले जाओ। इसी पर जो है वह एक स्माइलिंग अपीलिंग फेस बनाते हैं, मतलब कि मानो कि वो एक गुजारिश कर रहे हो कि यार मुझे रहने दो, इस पर माफ़ कर दो। तब अनिल जो है कहते हैं कि अच्छा कोई नहीं, रुक जाओ, मैं जो है तुम्हें खाना बनाना सिखाऊंगा। इसके साथ ही मैं तुम्हें लिखना पढ़ना भी सिखाऊंगा कि कैसे लिखा जाता है, उसके बाद फिर कैसे सेंटेंस लिखे जाते हैं वो भी सिखाऊंगा, और नंबर्स को कैसे ऐड किया जाता है वो सारे चीज़ों को मैं सिखाऊंगा। नरेटर कहते हैं कि अनिल के लिए काम करके उनको बहुत अच्छा लग रहा था। वह धीरे धीरे सब कुछ सीख रहे थे। इसके साथ वह सुबह के वक्त में जो है चाय बनाकर लाते थे। फिर ये कहते हैं कि जो डेली सप्लाई लगता है घर में, चाहे वो ग्रोसरीज हो या कुछ भी, तो वह जो है उन सभी में से जो है थोड़ा थोड़ा करके लगभग 1 रुपये तक रोज बचा लिया करते थे। अनिल ये बात जानता भी था, लेकिन वो खुल कर आके कभी इनको कहा नहीं था। तो समझ सकते हो कि अनिल थोड़ा सा एक अच्छा आदमी था, जो कि सोचा कि यार थोड़ा बहुत से क्या ही फर्क पड़ेगा, इसलिए वो कुछ कहा नहीं कभी। नरेटर कहते हैं कि अनिल जो है फिट्स एंड स्टार्ट्स के थ्रू जो है पैसे अर्न करता था। अब इसके बारे में आपको ज़्यादा नहीं जानना, लेकिन फिर मैं बता देता हूँ। फिट्स का मतलब हुआ कि पैसे आना रुक जाना, और स्टार्ट्स का मतलब हुआ कि एकदम से फिर पैसे आना। मतलब पर डे जो है ये नहीं कमाता था, या बीच में कभी नहीं भी कमाता था, कभी कमाता था। और इसका कमाने का रीज़न क्या था? तो यह जो है किसी से पैसे लेता था, मान लो किसी इंटरेस्ट रेट पर लिया कि मैं इतना दूंगा। उसके बाद उससे थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे किसी और को वही पैसे दे देना। इसी से जो थोड़ा बहुत फ़ायदा होता था वह यह रख लेता था। मतलब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि ऐसा वो करता होगा। नरेटर कहते हैं कि अनिल को जैसे ही पैसे मिल जाते हैं, मीन्स चेक मिल जाता है, तो वह फिर जो है सेलिब्रेट करने चला जाता है। फिर वो कहते हैं कि ऐसा लगता है जैसे कि अनिल जो है वह मैगजीन्स भी लिखा करता है। एक शाम को अनिल आता है एक स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स के साथ। वह कहता है कि देखो, इस बार मैंने जो है एक बुक बेची है पब्लिशर को। रात के वक्त में वो सारे पैसे को जो है मैट्रेस के नीचे रख देता है। नरेटर कहते हैं कि मैं 1 महीने से जो है अनिल के घर पे काम कर रहा हूँ, और जो पैसे मैं बचा लेता हूँ लगभग 1 रुपये करीब में, उसके अलावा मैंने और कहीं चीट नहीं किया है अनिल को। क्योंकि वह इतना ज़्यादा ट्रस्ट करता है कि वह जो है एक चाबी मुझे दिया हुआ है, ताकि मैं जब भी घर आना चाहूँ, घर से जाना चाहूँ, तो मैं जा सकता हूँ। इसलिए मतलब मुझे बहुत सारे मौके मिले चोरी करने के, लेकिन मैं कर नहीं पाया। नरेटर के लिए अनिल को रॉब कर पाना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि अनिल बहुत ही केयरलेस इंसान था, मतलब जो किसी चीज़ की ज़्यादा परवाह ना करता हो। इसी पर जो नरेटर कहते हैं कि यार, इससे चोरी करने का मज़ा ही ख़त्म हो जाता है। फिर वो कहते हैं कि जो आदमी ग्रीडी होता है, जो लालची होता है, उससे जो है अगर कोई रॉब किया जाता है तो वो कहते हैं कि हाँ, वो तो चलता है। लेकिन जो आदमी बहुत ही केयरलेस हो, मतलब जिसको पता भी ना चले कि यार कभी किसी ने उसको जो है लूट लिया हो, तब चोरी करने का मज़ा ही ख़त्म हो जाता है। ऐसा क्या कहते हैं? नरेटर कहते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि ये भी एक केयरलेस इंसान था। लेकिन फिर वो कहते हैं कि नहीं, इस बार मुझे जो है अपना काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि मुझे बहुत वक्त हो गया है चोरी किए हुए, इसलिए इस बार मुझे चोरी करना ही होगा। नरेटर सोचते हैं कि वैसे भी जो है अनिल मुझे पैसे नहीं देता है, और बाहर जाके अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करके वैसे भी बहुत पैसे उड़ा देता है। इसलिए वो पूरा सोच लेते हैं कि हाँ, इस बार चोरी करना ही है। और फिर जब अनिल सो जाता है तो वह रात के अंधेरे में जो है जाते हैं उसके बेड के पास, और फिर आराम से जो है पैसे बाहर निकाल लेते हैं मैट्रेस से।
उसी बीच वह अनिल का फेस देखते हैं जो कि बहुत ही क्लियर था। फिर ये अपना फेस पे कंपेयर करते हैं कि यार मेरे फेस पे कितने स्कार्स हैं। अब ये डिसाइड कर लेते हैं कि 10:30 होते हैं यह जो है एक एक्सप्रेस ट्रेन पकड़ेंगे और लखनऊ चले जाएंगे। तो पैसे को चुराने के बाद बिना साउंड के वह जो है निकलते हैं और फिर भाग जाते हैं रूम से बाहर। इन्होंने पैसे को जो है अपने कमर में जो है बांध रखा था पैजामा के नाड़ा से। फिर ये दौड़ के जब कुछ दूर चले जाते हैं तो रुक करके फिर काउंट करते हैं कि कितने पैसे थे। तो ये देखते हैं कि 600 रुपये थे जिसमें सब 50 के नोट्स थे। ये सोचते हैं कि ऑयल रिच अरब की तरह ऑयल यहाँ पे हो गया कि जैसे पेट्रोलियम जिसके पास होता है, ठीक है, उतना अमीर जो अरब होते हैं उनकी तरह जो है लगभग 1 या 2 सप्ताह जो है गुजार सकता हूँ। ये जो है फिर पहुंच जाते हैं स्टेशन पे। स्टेशन पे कहीं भी जो है टिकट नहीं लिए होते हैं, इसलिए सीधे देखते हैं ट्रेन को। ट्रेन अभी खुल ही रही होती है, अभी स्पीड पकड़ ही रही होती है। यह चाहते तो दौड़ करके उसको पकड़ सकते थे, लेकिन ये फिर भी नहीं पकड़ पाते। इनको लगता है कि जैसे कोई चीज़ इनको रोक रही थी पकड़ने से ट्रेन को। उसके बाद यह सोचते हैं कि आखिर अब रात भर यहाँ पर पूरे सुनसान प्लेटफॉर्म पे करना ही क्या है। इनके पास ना कोई दोस्त थे, इनको तो लगता था कि यार दोस्त बनाना एक प्रॉब्लम ही होता है। फिर ये सोचे कि ना ये किसी होटल में जा सकते हैं, क्योंकि लोग सोचेंगे कि यार ये कैसे एक बच्चा आया हुआ होटल में एक रात में रहने के लिए, मतलब लोग को थोड़ा शक सा होने लग जाता है। अब यह जो है बाजार से होकर के जाने लग जाते हैं। उसी बीच यह याद करते हैं कि जब भी यह चोरी किया करते थे लोगों के सामान को, तो जो लोग लालची हुआ करते थे तो उनके चेहरे पर जो है डर का भाव आ जाता था। जो अमीर हुआ करते थे उनके ऊपर गुस्सा का, और जो गरीब हुआ करते थे उन पर एक्सेप्टेंस का। मतलब वो सोचते थे कि यार अब तो चोरी हो गया, तब मैं क्या ही कर सकता हूँ। लेकिन फिर ये याद करते हैं कि अनिल का फेस कैसा होगा जब उसको पता चलेगा कि उसको उसके पैसे को मैंने चुरा लिया है। तो उसका जो फेस है वह पूरा उदास से भर जाएगा। लेकिन इसलिए नहीं कि मैंने उसके पैसे को चुराया, बल्कि इसलिए कि मैंने जो है उसका जो ट्रस्ट है उसको तोड़ा है। इस वजह से उसका चेहरा पूरा उदास हो जाएगा। तो ये सोच रहे होते हैं वो, और फिर वहाँ पहुँच जाते हैं मैदान में। तो वहाँ पर वह बेंच पर बैठ जाते हैं। फिर नवंबर की रात थी और ठंड बहुत ज़्यादा थी। फिर जो है बारिश भी शुरू हो जाती है, बारिश से पूरा भीग जाते हैं। तो ये दौड़ करके जाते हैं क्लॉक टावर के नीचे बैठ जाते हैं। तो यहाँ पर क्लॉक टावर सुन करके जो आधे से ज़्यादा बच्चे जो कि फ्री फायर खेलते होंगे उनके मन में तो क्लॉक टावर आ गया होगा कि भाई फ्री फायर क्लॉक टावर। तो बस कुछ इस प्रकार का सोच लो कि वहाँ पर जाके वो बैठ जाते हैं। अब जो है उस समय आधी रात हो रही होती है। ये सोचते हैं कि यार अगर मैं सुबह रहता वहाँ पर अनिल के घर पर, तो हो सकता था कि वो मुझे 2-3 रुपए दे दे और बोले कि जाओ जाकर सिनेमा देख कर आ जाओ। लेकिन अब तो ना मैं उसके लिए खाना बना सकता हूँ, ना ही मैं बाजार जा सकता हूँ, ना ही अब मुझे सेंटेंस जो है वो लिखना मैं सीख पाऊंगा। ये सोचते हैं कि यार मैं चोरी करने के चक्कर में सब भूल गया कि कितना मुझे अनिल ने किया था, मेरा कितना ख्याल रखा था। अब यह महसूस करते हैं कि जो राइटिंग है, इससे आप समझ सकते हो कि जो शिक्षा है, जो लोग पढ़े लिखे लोग होते हैं, वह 100 या उससे भी अधिक रुपए जो है आराम से कमा सकते हैं। और यह सोचते हैं कि अगर ये भी पढ़े लिखे होते तो ये भी एक ना एक दिन उतना रुपए कमा लेते। तो इसी पे बोलते हैं कि चोर बनना तो आसान है, लेकिन एक रिस्पेक्टेड एक बड़ा इंसान बनना तो कुछ अलग ही बात हुई। क्योंकि उसमें आप सब अपने दम पर कर रहे होते, किसी से कोई बुरा नहीं कर रहे होते और सही ढंग से पैसे कमा रहे होते हो। इसलिए डिसाइड करते हैं कि वापस जाएंगे और अनिल से जो है पढ़ना लिखना सीखेंगे। तो ये वापस तो जाते हैं, लेकिन जैसे कि इन्होंने पैसा तो चुरा लिया था तो वो तो थोड़ा आसान था, लेकिन वापस पैसे को रखना इनके लिए थोड़ा मुश्किल काम था। तो ये कैसे कैसे करके जो है घर पहुंचते हैं और पैसे को जो है फिर मैट्रेस के नीचे जो है रख देते हैं। अगले दिन जो है यह थोड़ा लेट उठते हैं, इनको लेट हो जाता है उठने में। और ये देखते हैं कि अनिल पहले ही जो है चाय बना चुका था। यह देखते हैं कि अनिल के हाथ में जो है कुछ रुपए रहते हैं। अनिल हाथ आगे बढ़ाता है और 50 रुपये इनको देता है। अब इनको डर लगता है, इनका दिल बैठ सा जाता है कि यार कहीं अनिल को पता तो नहीं चल गया ना कि मैंने पैसे चुराए थे। फिर अनिल कहता है कि देखो मैंने कल जो है कुछ पैसे बनाए थे, मीन्स पैसे कमाए थे, और अब तुम्हें मैं रेगुलरली जो है पे करूंगा, मीन्स रेगुलरली तुम्हें पैसे दूंगा। नरेटर जैसे ही पैसे को पकड़ते हैं तो उनको फील आ जाता है कि यार ये पैसा तो भीगा हुआ है। तो वो समझ जाते हैं कि अनिल को इसका मतलब पता है कि रात में मैंने पैसे चुराए थे। फिर भी वो देखते हैं अनिल की तरफ। तो अनिल कहता है कि देखो आज से हम लोग जो है सेंटेंस लिखना सीखेंगे। मतलब कि अनिल जानता था, फिर भी ना ही उसकी आंखें और ना ही उसका लिप्स जो है वो कुछ बोल रहा था। यहाँ पे इसे कहने का मतलब हुआ कि उसका फेस का एक्सप्रेशन से भी यह नहीं लग रहा था कि वो गुस्सा है या नाराज है, बल्कि वह बोलता है कि चलो अब हम लोग जो है सेंटेंस लिखना सीखेंगे। अनिल सब कुछ जानता था, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कहता। इसी पर जो नरेटर है उनके अंदर से एक स्माइल से निकलती है, बहुत ही अपीलिंग, बहुत ही अच्छी से स्माइल। वो सोचते हैं कि यार कितना अच्छा ये व्यक्ति है जो कि सब जान रहा है फिर भी मेरी जो है इतनी मदद कर रहा है। तो ये था पूरे इस चैप्टर में। हमने देखा कि कैसे जो अनिल की अच्छाई है उससे हरे सिंह मीन्स जो नरेटर है, जो कि एक चोर थे, वो भी बदल जाते हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। आशा करूँगा आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दे, दोस्तों से शेयर कर दे, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के वीडियो में।